अधूरी उड़ान का आखिरी पंख। शांत पहाड़ी इलाकों से घिरा एक छोटा सा गांव, देवलागढ़। यहाँ रहता था 9 साल का एक लड़का। आरव एक साधारण परिवार से था। पिता दिहाड़ी मजदूर, मां घरों में काम करती थीं। लेकिन आरव के सपने साधारण नहीं थे। वह एयरफोर्स में जाना चाहता था। उसे उड़ना पसंद था, सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि अपनी सोच में, अपने सपनों में, अपनी उम्मीदों में। भागन संघर्ष की शुरुआत। गांव की तंग गली के एक छोटे से कमरे में, जहां बारिश की बूंदें छत की टीन पर शोर करती थी, वहीं आर्व अपनी किताबें फैलाकर पढ़ता था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, आर्व क्या तू सच में उड़ान भर सकेगा? आर्व मुस्कुराया, माँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मेरी कोशिश अभी बाकी है। लेकिन गांव वाले हंसते थे, अरे हमारे गांव से कोई फौज में नहीं गया, इतनी कद काठी में क्या एयरफोर्स बनेगा? लेकिन आर्व के अंदर एक आग थी, खुद को साबित करने की आग। पहला बड़ा झटका आर्व ने सालों मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, दिन में पढ़ाई और रात को घर के कामों में मदद। अंततः परीक्षा का दिन आया, परिणाम आया। आर्व सिर्फ 2 अंकों से फेल हो गया। दुनिया रुक गई। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने उसे देखा और धीमे से कहा, बेटा, हार मानने का हक सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो आखिरी दम तक लड़ चुके हों। तू अभी पूरा लड़ा ही कहाँ है? ये शब्द आरव के भीतर गहरे उतर गए। दूसरी कोशिश और टूटता साहस। आरव ने फिर से तैयारी शुरू की। पहले से ज्यादा मेहनत, पहले से ज्यादा जुनून। लेकिन इस बार घर की परेशानी बढ़ी। पिता बीमार पड़ गए, माँ का काम छूट गया। आरव को पढ़ाई के साथ साथ गांव के ढाबे में काम करना पड़ा। थकान इतनी होती कि कभी कभी वह किताब खोलते खोलते ही सो जाता। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन किस्मत ने जैसे परीक्षा लेने की कसम खा ली थी। दूसरी कोशिश में भी वह मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। उसकी दुनिया बिखर गई। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, शायद यह रास्ता तेरे लिए नहीं। आरव चुप रहा। उसके भीतर तूफान था। भाग 4, अजनबी की सीख। एक शाम आरव पहाड़ के पास बैठा था, आंखें तर, मन टूटा हुआ। तभी एक बुजुर्ग फौजी उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, हार गया क्या? आरव ने टूटे मन से कहा, 2 बार कोशिश की, हर बार गिर गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कभी गौर किया है नदी कैसे पहाड़ काट देती है? ताकत से नहीं, अपने लगातार बहने से। तू 2 बार गिरा है? अरे बेटा, सैनिक वो है जो गिर कर भी खड़ा रहे। ये शब्द आरव के दिल में हथौड़े की तरह उतर गए। भाग 5, तीसरी कोशिश, सबसे कठिन। इस बार आरव ने खुद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। दिन में 8 घंटे पढ़ाई, सुबह और शाम दौड़, घर और डाबे का काम, पिता की दवाइयाँ, जिम्मेदारियां, थकान, अकेलापन। कभी कभी वह खुद से कहता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? और फिर खुद ही जवाब देता, अगर मैं हार गया तो ये सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, मेरे सपनों की हार होगी। तीसरी परीक्षा का दिन आया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। जब रिजल्ट आया, आरव 3 अंकों से पास था। लेकिन एक और परीक्षा बाकी थी, एसएसबी इंटरव्यू। जिंदगी की असली परीक्षा। एसएसबी इंटरव्यू में 22 दिन तक मानसिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, ग्राउंड टास्क, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ हुआ। लेकिन 5वें दिन उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अपेंडिक्स इंफेक्शन है, तुरंत इलाज चाहिए। आर्व का मन टूट गया। उसने सोचा, क्या किस्मत फिर मुझे रोक देगी? लेकिन ऑपरेशन के 8 दिन बाद भी उसने परीक्षा छोड़ने से इनकार कर दिया। धीमी चलने की अनुमति मिली। वह दर्द के साथ इंटरव्यू रूम तक गया। अधिकारी ने पूछा, इतने दर्द में क्यों आए हो? आरव ने जवाब दिया, सर, अगर मैं दर्द से डर गया तो सीमा पर कैसे खड़ा हो पाऊंगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। उड़ान 1 महीने बाद पत्र आया। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। लिखा था, सिलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। कमरा उसकी खुशी की आवाज से भर गया। माँ रो पड़ी। पिता ने उसे गले लगा लिया। गांव वाले जो कभी हंसते थे, आज उसे सलाम कर रहे थे। बुजुर्ग फौजी दूर से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। आरव ने आकाश की ओर देखा। मुझे उड़ने से किसी ने नहीं रोका। रोका तो बस मेरी हिम्मत ने। और आज वो भी मेरे साथ है। कहानी की सीख। हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश